के बिना कोई पार नहीं पा सकता। गुरु बिनु भवनि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि पावन श्री चरणों की गोस्वामी जी वंदना करते हैं, जिनके श्री चरणों की रज ये पावन काजल के रूप में अगर अपने नेत्र को दृष्टि को मिल जाए तो जो दिखाई नहीं देता था वो भी दर्शन में आ जाता है। बिना गुरु कृपा के भगवान मिलते ही गुरु की कृपा से। गुरु चाबी है। गुरु कहते हैं वो गुर जानता है इसका, वो गुर जानता है। गुरु भगवान का गुर जानता है। जैसे नदी से नाव को सकुशल किनारे तक ले जाने के लिए कोई न कोई मल्लाह चाहिए। बिना मल्लाह की नाव अटक सकती है, भटक सकती है, उलट सकती है, डूब सकती है, बह सकती है। ऐसे ही संसार सागर से, भवसागर से सकुशल हम लोग किनारे तक पहुँचे, इसके लिए मल्लाह चाहिए। और शास्त्र में इस मल्लाह को गुरु कहकर संबोधित किया। गुरु बिन भवनिधि तरई न। बहुत परिभाषाएं लिखी हैं बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े शास्त्र लिखे गुरु महिमा पर, लेकिन मुझे सबसे छोटी सबसे मूल्यवान परिभाषा मिली पढ़ने को। हमारे जैन आचार्य हुए हैं, अब तो उनका शरीर छूट गया, बड़े विद्वान, बड़े लोग जल्दी चले गए, कुछ दिन और रहना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने जल्दी उनको बुला लिया। तरुण सागर जी महाराज बड़े बड़े क्रांतिकारी संत हुए, तरुण सागर जी महाराज। उन्होंने गुरु महिमा पर जितनी छोटी सूक्ष्म और महिमावान टिप्पणी की है, मैंने दूसरी अभी तक तो किसी शास्त्र में ऐसी पढ़ी। उन्होंने लिखा है कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मैं समझता हूँ इससे छोटी महिमावान परिभाषा कोई होगी। जीवन का शुभारंभ ही गुरु की कृपा से होता है। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन। और उन्होंने उदाहरण दिया है पतंग और पतंगे का। वो कहते दोनों में एक जैसे ही अक्षर होते, पतंग में भी वही अक्षर है, पतंगा में भी वही अक्षर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पतंगा स्वतंत्र रहता है, पतंग परतंत्र होती है। अब वो अपनी व्याख्या करते हैं कि स्वतंत्र पतंगा थोड़ी ही देर में दीपक पर जल के राख और खाक हो जाता है, लेकिन पतंग परतंत्र होती है, उसकी डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है, लेकिन परतंत्र पतंग हमेशा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करती है। वो कहते हैं कि अगर परम स्वतंत्र सिर पर कोई, आपके सिर पर कोई छत्र छाया नहीं है, कोई बड़ा आपके सिर पर नहीं है, परम स्वतंत्र है, तो संसार की विकार वासनाओं में
कहीं न कहीं जलकर राख और खाक हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन की डोर किसी सदगुरु के हाथ में दे दी, उनका जीवन आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ता है वहां तक। तो मैं गांव का उदाहरण दे रहा हूं। जो पशु स्वतंत्र रहते हैं वो चिंतित भी रहते हैं, असुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन जो पशु किसी के खूंटे से बंध जाते हैं वो सुरक्षित भी रहते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। चिंतित वो रहता है जिसने खूंटे से बांधा हुआ है, जो बंध गया वो बैठा जुगाली करता है। जिसने बांधा है वो चिंतित रहता है, गाय भैंस प्यासी होगी, धूप में होगी, भूखी होगी, चलो दौड़ कर चलो। हाँ, जो पशु स्वतंत्र रहते हैं ये तो ठीक है कि हरी घास उनको अच्छी खाने को मिल जाती होगी, लेकिन डंडा भी उन्हीं पर पड़ता है, कांजी हाउस में भी वही बंद किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहले हम गांव में लोग चिट्ठी लिखा करते थे, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक नीचे पंक्ति लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत। इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी खूंटे से बंधिए। हम लोग बहुत सारे इस उहा पोह में रहते, किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए। अरे भाई, आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है गुरु को नापने का कि ये कैसा है, कोई थर्मामीटर नहीं। मुझे पूछे किसको बनाए, जो हमारे मन को भा जाए, बात खत्म हो गई। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत साधु मिलते हैं, मन को तो सभी नहीं भाते। कोई योग्य होगा, कोई सुंदर होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा, किसी का आश्रम बड़ा होगा, किसी की गाड़ी लंबी होगी, कोई और नाम रोशन वाला होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो भा जाए। हमको बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाला कई बार भा जाता है, कई बार। तो जो हमारे मन को भा जाए, जिसके चरणों में शीश झुकाने में झिझक न लगे, जिसके पास बैठकर मन प्रसन्न भी हो और पवित्रता से भी भर जाए, जिसके पास बैठकर हमारे भीतर के दुर्गुणों के प्रति हमको घृणा होने लगे, मैं कहाँ नरक में अब तक डूबा हुआ था, इन चरणों में पहले क्यों नहीं आ गया। जिनकी हमको याद सताने लगे, पीछे भी जिनकी याद में हमारी आंखें डबडबाने लगे, बार 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 जिनके चरणों में बैठने के लिए मन तड़पने लगे, उन्हीं चरणों में सिर झुका दीजिए। उन्हीं से जो कहना है कह दीजिए, उनसे जो पूछना है पूछ लीजिए, बाकी झंझट छोड़ दीजिए। जीवन भर नापते ही रह जाओगे, कोई मिलेगा नहीं। कि 2 रुपए का घड़ा खरीदा जाता है तो 10 बार बजा के देखा जाता है, जिसको जीवन भर स्वीकार करना उसको ठोक बजा कर। अरे भाई, वो मिट्टी का है, वो चेतना नहीं है, वो जड़ है। गुरु चैतन्य है, चैतन्य बजाया नहीं जाता, चैतन्य पूजा जाता है, चैतन्य पूजा जाता है। ये बेकार की बातों में मत जाइए, नहीं जीवन भर ऐसे भटकते रह जाओगे। गुरु तो नहीं मिलेगा, आप झपकी हो जाओगे, क्रैक हो जाओगे, आलोचक हो जाओगे, निंदक हो जाओगे, और आपको कोई अच्छी बात किसी में दिखाई देगी ही नहीं। आप विशेषज्ञ हो जाओगे बुरी बातों को ढूंढने की, उसके अंदर क्या कमी हो सकती है, इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है। मनुष्य को देखनी चाहिए अपने भीतर कमियां, और देख रहे हो महापुरुषों के भीतर कमियां, कुछ नहीं। और मैं एक निवेदन और करता हूं, हो सकता है गुरुजी चिलम पी लेते हो सकता है गुरुजी सट्टा बता देते हो सकता है गांजा पी लेते हो सकता है गालियां बहुत देते हो सकता है वो क्रोधी बहुत होते हो, लोभ, ये हो सकता है, मनुष्य शरीर हो सकता। लेकिन वो साधु वेश में, गुरु के रूप में, साधु वेश भगवान का रूप होता है। जब दीक्षा दी जाती है तो साधु वेश कहा जाता है, वेश भगवान का, वेश ये भगवान का है। उसके मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपको फलित होगा। उसने साधु वेश धारण करके साधुता का आचरण नहीं किया, उसका बाप बैठा अगले जन्म में साधु बनाकर नहीं भेजेगा उसे, लेकिन आपका काम पूरा होगा, आपका काम पूरा होगा, ये समझ लो। पुलिस का व्यक्ति है, पुलिस का व्यक्ति पुलिस की ड्रेस में उसकी आज्ञा पालन करना आपका कर्तव्य होता है, लेकिन वो पुलिस की ड्रेस पहनकर अगर वो उस ड्रेस का
दुरुपयोग कर रहा है, उसके अनुसार उसको अनुशासनहीनता कर रहा है, ये जिम्मेदारी एसएसपी के उसको लाइन हाजिर करे, अगली बार उसे ड्यूटी न दे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जिसने खाकी ड्रेस पहनी है उसने हाथ दिया तो गाड़ी रोक ले, बात खत्म हो गई। बाप बैठा हुआ है, भगवान नहीं भेजेगा। लेकिन ये नाप तोल मत करिए कि वो कैसे हैं कैसे हैं। गुरु गुरु होता है, ईश्वर की कृपा से वो उसी रूप में आया करते हैं। इस तौल में रहेंगे तो दिक्कत आए। दशरथ जी कहते हैं गुरु महिमा की अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मैं बैठा हूं ना, मुझे देखो, मोहिसम यह अनुभयो न दूजे, सब पायो गुरु पाप। देखिए जिसको भी ऊंचाइयां मिली है, किसी को भी किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, साबत जिसमें भी ऊंचाइयां मिली है, जिसको किसी के होकर ही मिली है, किसी के होकर ही मिली है। किसी के हो जाइए और जिसके हो गए फिर उसी के हो जाइए। उसके दुर्गुणों को और इनको उनको नहीं, वो उनका अपना विषय, उसका निर्णय करने वाला दूसरा है। तो बिना गुरु, आध्यात्म जगत में तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते।